हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। समीकरण है 2x का वर्ग योग x घटाव 4 बराबर 0। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी द्विघात समीकरण, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे द्विघात समीकरण क्या होती है। तो द्विघात समीकरण तो वे समीकरण जो ax का वर्ग योग bx योग c बराबर 0 के रूप में हो, जहां a बराबर नहीं हो 0 के, तो वे क्या कहलाती है? द्विघात समीकरण कहलाती है। अब समीकरण दी गई है 2x का वर्ग योग x घटाव 4 बराबर 0। यदि इस समीकरण की समीकरण से तुलना करते हैं तो हमारे पास a का मान आता है 2, b का मान आता है 1 और c का मान आता है ऋणात्मक 4। तो सबसे पहले हम इसके मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना है। तो विस्तार से हम जानते हैं कि d बराबर होता है b का वर्ग घटाव 4ac। तो मान रख देंगे यहाँ पर। तो जैसे ही मान रखेंगे तो हमारे पास d बराबर हो जाएगा b का वर्ग अर्थात 1 घटाव 4 गुना में a का मान है हमारे पास 2 गुना में c का मान है ऋणात्मक 4। तो यहाँ से d बराबर हो जाएगा 1 योग 32, क्योंकि ऋणात्मक और ऋणात्मक क्या होता है? धनात्मक होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 33 और यहाँ पर 1 का वर्ग है तो 1 का वर्ग होता है 1 और d का मान 33 है जो कि क्या है? 0 से बड़ा है। अतः जो मूल है वह क्या होंगे? वास्तविक तथा भिन्न होंगे। क्योंकि मूलों का अस्तित्व है तो हम यहाँ पर दो समीकरण है उसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करेंगे। तो समीकरण है हमारे पास 2x का वर्ग योग x घटाव 4 बराबर 0। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो x के वर्ग का गुणांक है उसका पूरी समीकरण में भाग लगाते हैं। तो यहाँ पर आएगा x का वर्ग योग x बटा 2 घटाव 2 बराबर 0। अब जो यहाँ पर अचर राशि उसका क्या करते हैं? पक्षांतरण कर देते हैं। तो x का वर्ग योग x बटा 2 बराबर 2। अब जो यहाँ पर x का गुणांक है उसका आधा करके उसका वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ देते हैं। तो x का वर्ग योग x बटा 2 योग x माफ कीजिए 1 बटा 4 का वर्ग बराबर 2 योग 1 बटा 4 का वर्ग। तो ये हो जाएगा x का वर्ग योग x बटा 2 योग 1 बटा 4 का वर्ग एक सरल समीकरण, जिसे यहाँ पर हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं x योग 1 बटा 4 का वर्ग। इधर हल करेंगे तो ये हो जाएगा 32 योग 1 बटा 16 अर्थात x योग 1 बटा 4 का वर्ग बराबर हो जाएगा 33 बटा 16। तो अब दोनों तरफ वर्गमूल करने पर यदि वर्गमूल करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आएगा x योग 1 बटा 4 बराबर वर्गमूल 33 बटा 4। वो भी किसका होगा? धनात्मक और ऋणात्मक का। तो सबसे पहले धन चिन्ह लेने पर यदि धन चिन्ह लेते हैं तो हमारे पास x बराबर हो जाएगा वर्गमूल 33 बटा 4 घटाव 1 बटा 4। तो x बराबर हो जाएगा वर्गमूल 33 घटाव 1 बटा 4। यदि ऋण चिन्ह लेते हैं तो हमारे पास आएगा ऋण चिन्ह लेने पर x बराबर ऋणात्मक वर्गमूल 33 बटा 4 घटाव 1 बटा 4। हल करेंगे तो x बराबर होगा ऋणात्मक वर्गमूल 33 योग 1 बटा 4। तो हमारे पास यहाँ पर x के दोनों मान आ चुके हैं और ये क्या समीकरण के हल है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।